वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे गाइज आप लोग, बताइए कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी स्टडी पढ़ाई कर रहे होंगे गाइज। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में एमसीक्यूज का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं गाइज, जिसमें स्पेशली अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो हम हर लेक्चर में हर वीडियो में टॉप 20 एमसीक्यूज का सीरीज लेके आ रहे हैं। तो अब तक 2 पार्ट इसके हो चुके हैं। आज इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर दूसरे में सवाल नंबर 40 जो आपका था क्वेश्चन नंबर 40, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसका बहुत से गाइज ने, बहुत से स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर भी दिया है कि अंडर द एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड ऑन पेमेंट ऑन बीन इनकर्ड बोथ। तो गाइज इसका बिल्कुल बहुत से गाइज ने इसका सही जवाब दिया है, इसका सी। बहुत अच्छा। कुछ गाइज ने ए बताया है जो कि गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आइए आज पार्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके क्वेश्चन पे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 41, तो आप आइए फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ। लीजिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट इज, कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है गाइस। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट पहले हम समझते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। कि अगर आप अपने बैंक में जितना भी पैसा आपने डिपॉजिट किया है, जमा किया है, उस जमा पैसे से अगर बैंक आपको एक्स्ट्रा पैसा निकालने की परमिशन दे देता है, तो जितना आप एक्स्ट्रा पैसा निकालते हैं वो हमारा कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। मान लीजिए आपने किसी एक बैंक में खाता खुलवाया है, उस खाते में आपके पास कुल 1,20,000 रुपये का बैलेंस है, डिपॉजिट करंट अकाउंट आपका खुला हुआ है और आपको ज़रूरत है 1,40,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैनेजर से बात करके अगर आपका रेपुटेशन अच्छा हुआ, आपका कुल मिलाकर लेन देन आप अच्छा करते हैं, कुल मिलाकर बैंकिंग का ट्रांजेक्शन बिहेव आपका बहुत अच्छा है, तो एक्स्ट्रा पैसा जो भी आप निकाल रहे हैं, ये 40,000 अगर आप एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो ये 40,000 हमारा क्या कहलाएगा। इसको शॉर्टकट में बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ओडी शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो है क्या ये, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। गाइस आपको बताना है कि ये 41 में आपका जो सवाल है वो है रियल में क्या। तो गाइस बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या है, तो पर्सनल होता है। तो ये पर्सनल में ध्यान रखिएगा। ये पर्सनल की बात करें तो पर्सनल में 3 होते हैं। एक तो हमारे नेचुरल, हम आप, दूसरे हमारे होते हैं आर्टिफिशियल, तीसरा हमारा कोई होता है रिप्रेजेंटेटिव। ध्यान रखिएगा, जो किसी का प्रेजेंट करता है, जिसमें कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, लोन अकाउंट, ये सब जो आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, ये सब जो हमारे होते हैं, सब हमारे क्या होता है, किसी का रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 40 का डी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, नॉट पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का ये प्रकार है। आइए क्वेश्चन 42 करते हैं। द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज, पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है गाइस, आपको मालूम होगा कि अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या नियम आपको बता रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन, और लास्ट कह रहा है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ये 3 नियम आपके ऊपर स्क्रीन पे है। नन ऑफ दीज, एक चौथा ऑप्शन है। आपको बताना है कि ओवरऑल पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है। तो गाइज एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत पर्सनल अकाउंट का जो नियम कहता है कि पाने वाले को डेबिट बोलते हैं। बोले तो रिसीवर जो हमारा होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और जो बंदा देने वाला होता है मीन्स गिवर जो होता है वो हमारा कहता है क्रेडिट कहता है। ये रूल किसका है, पर्सनल का है। ये पर्सनल अकाउंट का नियम है गाइज। ठीक है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 42 का ए। एक्सपेंस एंड लॉस, इनकम एंड गेन का जो होता है, एक्सपेंस लॉस जो हमारा होता है डेबिट, और गेन जो हमारा होता है क्रेडिट, ये नॉमिनल का नियम है। तीसरा जो है व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, ये हमारा क्या है, रियल अकाउंट का नियम है गाइस। 43 क्या कह रहा है, डेबिट मीन्स, डेबिट का मतलब क्या है गाइस। पहला करा इंक्रीज इन एसेट्स, दूसरा करा इंक्रीज इन लायबिलिटीज, तीसरा करा डिक्रीज इन एसेट्स, नन ऑफ दीज। गाइस एज पर मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखेंगे एसेट्स, एसेट्स प्लस एक्सपेंस, 2 चीजें, संपत्ति और व्यय। संपत्ति और व्यय का बढ़ना बोले तो इंक्रीज करना हमारा क्या कहता है, डेबिट कहता है। और अगर ये हमारा डिक्रीज करता है, ठीक है गाइस, डिक्रीज करता है मीन्स एसेट्स और प्लस एक्सपेंसेस, अगर हमारा डिक्रीज करता है क्रेडिट करता है। ठीक है, अकाउंट मैंने 5 बातें बताया था। एसेट्स मैंने बताया था, एक्सपेंसिव मैंने बताया था, कैपिटल बताया था, लायबिलिटीज बताया था, और इनकम। तो शुरू के एसेट और एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट और एसेट्स एक्सपेंसेस का घटना क्रेडिट। लेकिन कैपिटल लायबिलिटी और इनकम का जो रूल्स होता है ये इसी का उल्टा होता है। मीन्स अगर कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, और डिक्रीज करता है तो डेबिट। तो डेबिट मीन्स मतलब क्या हो रहा है, वो एसेट्स का बढ़ जाना या एक्सपेंस का बढ़ जाना। अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ जा रहा है एज पर ट्रेडिशनल रूल्स हमारा बता रहा हूँ, सॉरी मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत मैंने आपको बताया है
मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ जा रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, डेबिट। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए चलिए गाइस नेक्स्ट। हाँ, अगर मान लो यहीं पर डेबिट का स्थान क्रेडिट में रहा होता है तो डिक्रीज हमारा हो जाता है, डिक्रीज इन एसेट्स हो जाता है। ये 44 क्वेश्चन पकड़ा है। सेल ऑफ गुड्स टू मुन्ना और कैश इज डेबिटेड टू। मुन्ना को आपने क्या किया है, माल बेचा है, और कैसा माल बेचा है आपने, कैश बेचा है, तो किसको डेबिट किया जाएगा। देखिए गाइज यहाँ पर दो अकाउंट हो रहा है, एक तो मुन्ना यहाँ पर्सनल है, दूसरा हमारा क्या हो रहा है कैश, और सेल्स का हमारा क्या हो जाना। तो एज पर रियल अकाउंट क्या रहा है, गुड्स का हमारा क्या आउट हो रहा है, गुड्स हमारा जा रहा है, सेल्स के रूप में जा रहा है। तो यहाँ पर मुन्ना से कोई मतलब नहीं है, मीन्स किसी प्रकार के कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें किसी इंसान का नाम आ जाए और साथ साथ वहाँ पर कैश का भी जिक्र आ जाए या बैंक का भी जिक्र आ जाता है तो ट्रांजेक्शन कैश माना जाता है। इसलिए हमारा इसका एंट्री हो जाएगा, रियल में देखा जाए तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे गाइस। तो यहाँ पर किसको डेबिट की पूछा है तो क्या हो जाएगा, कैश। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब सेल्स, आपका कैश। हाउ मेनी कॉलम देयर आर इन द जनरल। जनरल में कुल कितने कॉलम होते हैं आपको मालूम होगा गाइस। जनरल जो प्रॉपर जनरल आपका होता है, जनरल में आपको कुल मिलाकर ये आपका कुछ किस प्रकार से आपका फॉर्मेट होता है गाइस। डेट का होता है, पर्टिकुलर का होता है, एलएफ का होता है, और दो कॉलम हमारा अमाउंट का होता है। 1 2 3 4 5 5 कॉलम होते हैं, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा 5। बहुत ही हल्का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 46 क्या करा है, जीएसटी स्टैंड फॉर। जीएसटी जो हमारा है ये किस प्रकार से बनाया गया है, गवर्नमेंट एंड स्टेट टैक्स। दूसरा कह रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सप्लाईज टैक्स, नन ऑफ दिस। एक प्रकार से स्टैंड पूछ लीजिए, इसका फुल फॉर्म पूछ लीजिएगा। तो ये हमारा क्या है गाइस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 46 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 47 कह रहा है इन द केस ऑफ इंटर स्टेट, यानी कि गाइस एक इंटर एक होता है इंट्रा, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन द टैक्स दैट शैल बी लेविड। कि अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, इंटर स्टेट हो रहा है गाइस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में हो रहा है, तो वहां पर कौन सा जीएसटी लगेगा। ध्यान रखिए गाइस, जीएसटी में एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 47 का सी। 48 का इन द केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन शैल बी। तो इसका गाइस क्या होता है, इसमें दोनों लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों हमारा लग जाता है गाइस, ठीक है। अगर इंटर रहेगा, इंटर स्टेट रहेगा तो वहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, सिर्फ इंटरग्रेटेड लगेगा। और अगर इंट्रा स्टेट रहेगा ट्रांजेक्शन रहेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। बहुत सिंपल था। जीएसटी रेट इज प्रेस्क्राइब बाय द काउंसिल ऑफ, कि जीएसटी का जो रेट है वो किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया था, इसका काउंसिल क्या है। 5%, 12%, 18%, 20%, 6, 10, 20, 30, 3, 6, 9, 12 नन ऑफ दीज गाइस। इसके लिए अलग अलग कैटेगरी की जो गुड्स है उसके अलग अलग सर्विसेज पर अलग अलग जो आपका जीएसटी का काउंसिल बनाया गया है उसके थ्रू टैक्स लगाया जाता है जीएसटी का, जो कि 5%, 12%, 18% और 20%। इसलिए क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा पहला। 50 क्वेश्चन आपका नंबर आ गया। थोड़ा सा आज स्पीड को लेकर चल रहे हैं कि एक क्वेश्चन में 1 मिनट ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। द गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, द गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप आर डेबिटेड। एक ओनर, एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से किसी प्रकार का कोई पैसा निकाल रहा है, पैसा निकाले, ध्यान रखिए गाइज, ये गुड्स निकाल रहा है तो डेबिट क्या किया जाएगा। तो आपको मालूम होगा गाइज, अगर कोई ओनर अपने बिजनेस से कोई पैसा या वस्तु निकालता है तो ड्राइंग अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करेंगे अगर वो पैसा निकाले तो। और अगर वो गुड्स निकालता है तो ड्राइंग अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं गाइज, और साथ साथ परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं गाइज। इसलिए यहाँ डेबिट शब्द पूछा, डेबिट क्या होगा, तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा सी, 50 का सी ऑप्शन राइट। बहुत अच्छा गाइज, बहुत अच्छा आपका रिस्पांस भी है। अब मज़ा भी आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे गाइज। तो अगर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप इसको एक बार जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकेगा। अच्छा लग रहा हो तो चैनल पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और भी मज़ेदार आपको और भी सब्जेक्ट के भी जो बहुत ही जल्द एमसीक्यू देखने को मिलेगा इसी चैनल पर आपको। 51 व्हाट इज द लेजर। लेजर क्या है, सब्सिडरी, मेमोरेंडम, प्रिंसिपल बुक, वेस्ट बुक। तो गाइज आपको मालूम होगा कि लेजर जो होता है सबसे महत्वपूर्ण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, खाता बही। क्या बोलते हैं, खाता बही। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण हमारा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। सब्सिडरी नहीं है गाइस, ध्यान रखिए। सब्सिडरी आपका ये आपका परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब जो हमारा होता है सब्सिडरी में आता है, लेकिन लेजर जो हमारा एक प्रिंसिपल बुक माना जाता है गाइस, ठीक है। 51 का सी ऑप्शन।
52 आ जाएगा। द डेबिट बैलेंस इज नॉमिनल अकाउंट शो, कि नॉमिनल अकाउंट जो हमारा है उसका डेबिट बैलेंस क्या शो करता है। ध्यान रखिए गाइज, नॉमिनल अकाउंट क्या रहा है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस, यही नियम है कि एसेट्स और सॉरी एक्सपेंसेस और लॉस को, सॉरी गाइज, एक्सपेंसेस और लॉस को डेबिट और इनकम और गेन को क्रेडिट होता है। तो क्या पूछा है यहाँ पर, डेबिट पूछा है, तो क्या होगा गाइज, इसका क्या होगा, एक्सपेंस होगा, सीधी सी बात है। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, नॉमिनल का डेबिट होगा। अगर यही पूछा होता, क्रेडिट बैलेंस पूछा होता, तो आपका गेन हो जाता या फिर इनकम हो जाता गाइज। 52 का सही जवाब होगा ए फॉर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 53, द डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट इज इंडिकेट, कि डेबिट बैलेंस बैंक का, बैंक अकाउंट आपका है उसका डेबिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है। अमाउंट पेबल टू द बैंक, कि एक पैसा पेमेंट करना है। लोन गिवन बाय द बैंक, ओके। कैश बैलेंस इन द बैंक, ध्यान रखिए गाइस कि यहाँ पर जो भी हमारा डेबिट बैलेंस होता है, जो भी चाहे वो बैंक का हो तो चाहे कैश का हो, बैलेंस हमेशा क्या बताता है, वो कैश बैलेंस ही बताता है। मीन्स ओवरऑल बैंक में क्या बैलेंस है। गाइस यहाँ पे बैंक बैलेंस भी लिख सकते हैं, बैंक बैलेंस इन द बैंक, ठीक है। कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस इन द बैंक, इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा। एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज इंडिकेट, अगर इसका मतलब कह रहा है कि आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। इंडिकेट मतलब कि ट्रायल बैलेंस मिल जाने का मतलब ये क्या शो कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है। एक्यूरेसी ऑफ द बुक कीपिंग, बुक कीपिंग की एक्यूरेसी को शो कर रहा है। अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक, लो भैया क्या कर रहा है कि एक बुक का अर्थमेटिक एक्यूरेसी, और कर रहा प्रॉपर मेंटेन ऑफ द बुक अकाउंट। गाइज आपको मालूम होगा कि ट्रायल बैलेंस हमारा जो बनाने का मेन मकसद होता है वो फॉर द मैथमेटिकल ईरर या अर्थमेटिकल का लीजिए ईरर को फाइंड आउट करने के लिए, कि ओवरऑल जनरल में, लीजर में, टोटल में करने में या फिर कैरी फॉरवर्ड करने में, बैलेंस को ट्रांसफर करने में कोई गलती हुई है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस का प्रयोग करते हैं। इसलिए 54 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक। 54 का सही जवाब बी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाइस, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। इन द केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट, इन द केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस अमाउंट इज टेम्पोरली पुट टू, कि अगर मान लीजिए कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है इसका क्या कह रहा है, नॉन एग्रीमेंट मतलब मैच नहीं कर पाता है। ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस अगर कभी भी मिल नहीं पाता, मिलान नहीं हो पाता है, तो कुछ अमाउंट जो हमारा डिफरेंट होता है। सपोज करिए कि इधर हमारा 5000 आ रहा है और इधर हमारा आ रहा है 5200 आ रहा है, तो अगर डेबिट साइड 200 रुपये कम आ रहा है तो इसको बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है दोनों आपका इक्वल होना चाहिए। इधर अगर 5200 है तो इधर भी आपका 5200 होना चाहिए, बट यहाँ पे 200 कम आ रहा था, तो यहाँ पर कुछ समय के लिए एक टेम्पोररी अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट के नाम से जानते हैं गाइस, ठीक है। सस्पेंस मतलब होता है उच्चंत खाता, मतलब डाउट में भी है, बाद में जब ये ट्रायल बैलेंस बन जाता है, बाद में अगर ये मिलता है तो उसको हम लोग फिर से रेक्टिफाई कर लेते हैं। इसलिए 55 का सही जवाब होगा सी। आइए 56, रेक्टिफिकेशन थ्रू सस्पेंस अकाउंट इज डन, कि रेक्टिफिकेशन थ्रू सस्पेंस अकाउंट इज डन, कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई सस्पेंस अकाउंट हमारा हो जाए तो उसको रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, इसको रेक्टिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, इसको रेक्टिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। ए, आफ्टर द अकाउंट हैज़ बीन बैलेंस, आपका अकाउंट अगर बैलेंस हो जाए तो। दूसरा कह रहा है बिफोर द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर, गाइज ये तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर जो बी है 56 का बी ऑप्शन, ये तो बिल्कुल गलत है। आफ्टर द ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन प्रिपेयर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, गाइज ये भी आपका गलत है। इसका बी और डी तो बिल्कुल गलत है। लो दो ऑप्शन मैंने कट कर दिया, दो ऑप्शन ए और सी है, इसको आपको बताना है, इसका सही जवाब एप्रोप्रिएट आपको ऑप्शन देना गाइस। तो क्या करा है, देखो पहला ऑप्शन करा है आफ्टर द अकाउंट हैज बीन बैलेंस, नो गाइस ये भी बिल्कुल है। ये जब भी हमारा क्या होता है रेक्टिफिकेशन हम लोग करते हैं, क्या सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट आपको मालूम है क्यों बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस जब मिसमैच होता है तो उसको बराबर करने के लिए टेम्पोररी रूप से जिस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं वो अकाउंट हमारा कहलाता है सस्पेंस अकाउंट, और इसको रेक्टिफिकेशन करना है कब होगा, आफ्टर द ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करने का, रेक्टिफिकेशन करने का काम करते हैं। इसलिए 56 का सही जवाब सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत कैसा लग रहा है गाइज, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है आपका सीरीज आज का क्वेश्चन। टॉप 20 क्वेश्चन में आप ये भी बताएंगे आप मुझे कि ओवरऑल आपने कुल 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया। गाइज खुद इसका वैल्यूएशन करिए, कितनी आपकी तैयारी है, चाहे वो किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं। गाइज इस अकाउंट से क्वेश्चन आना बिल्कुल मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी के साथ कर रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आना तय है। चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूपी पीसीएल हो, वो पीसीएल का एग्जाम होने वाला है, उसमें यूपी बीएड का जो भी 15 तारीख को एग्जाम होने वाला है उससे सवाल हो गया, या ओवरऑल टीजीटी, पीजीटी या कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंटेंट हो, ऑडिटर का जो भी पोस्ट हो, एसएससी सीजीएल में कॉमर्स हो, ओवरऑल जितने भी कंपटीशन आपके कॉमर्स में है, इस अकाउंट से क्वेश्चन बनना बिल्कुल
बल्कि 110% तय रहता है गाइज। तो इसलिए अपनी प्रॉपर तैयारी आप करिएगा गाइज, एक एक चीज को छोड़िए मत। पार्ट्स ऑफ द फाइनल अकाउंट याद करा है कि अगला कि फाइनल अकाउंट का क्या क्या पार्ट होता है। क्या पहला ट्रेडिंग अकाउंट, यस ऑफ कोर्स होता है। यहाँ से हमें ग्रास प्रॉफिट की जानकारी प्राप्त होती है, ध्यान रखेंगे ग्रास प्रॉफिट की जानकारी प्राप्त होती है ट्रेडिंग अकाउंट से। दूसरा कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा होता है, यहाँ से हमें नेट प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी प्राप्त होती है। बैलेंस शीट, लो भाई गाइस क्या करा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से हमें क्या मिलता है जानकारी, तो एक फाइनेंशियल पोजीशन, ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी प्राप्त होती है, किसकी, एसेट्स की और किसकी, लायबिलिटीज की गाइस। बहुत अच्छा, तो एसेट्स और लायबिलिटीज की फाइनेंशियल पोजीशन में ये बताता है गाइस, ये तीनों आइटम हमारा क्या है, ऑल ऑफ दीज हमारा क्या है, पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के पहले आपको एक और अकाउंट खोलना पड़ जाता है, इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के केस में आपको एक अकाउंट और खोलना पड़ जाता है, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहलाता है गाइस। और यहाँ 3 ऑप्शन है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है, उनका डी इसका राइट ऑप्शन। बहुत अच्छा गाइस, कैसा लग रहा है आपका, कैसा लग रहा है क्वेश्चन का, आज का सीरीज का क्वेश्चन लेवल गाइस धीरे धीरे आपको अगले एक दो वीडियो के बाद से आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और टफ मिलने स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन का लेवल बहुत ही सिंपल रखा गया है कि सभी लोग इसको कर ले, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप थोड़ा से इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन का लेवल ऑटोमेटिक हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन 58 का है, बैलेंस शीट शो करता है। लो भाई अभी तो मैंने बता दिया, ये तो गाइस ये सब बकवास की बात है। पॉलिटिकल पोजीशन बताएगा ना, राजनीति की बात होगी, सोशल की बात होगी, नन ऑफ दिस, इसका क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि ओवरऑल कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है, एसेट्स की क्या पोजीशन है और लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है गाइस। ठीक है, जब एक कोई पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को जारी करता है जनता को खरीदने के लिए, प्रॉस्पेक्टस जारी करता है, तब व्यक्ति क्या करते हैं, कंपनी के फाइनल अकाउंट को चेक करते हैं, और स्पेशली अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट को ही चेक करते हैं और ये पता करने का प्रयास करें कंपनी की पोजीशन कैसी है, कंपनी के पास एसेट्स है तो कितना है, कंपनी के पास लायबिलिटीज है तो कितना है, ओवरऑल उसकी क्या स्थिति चल रही है, इसको जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट को जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए इसका फाइनेंशियल पोजीशन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, आज के सवाल का अंतिम 2 क्वेश्चन। एडजस्टमेंट एंट्री आर मेड इन द अकाउंटिंग पीरियड, कि एडजस्टमेंट की एंट्री पास होती है गाइस। ठीक, एडजस्टमेंट की एंट्री पास होती है कब, अकाउंटिंग पीरियड का लेखांकन के किस अवधि में एडजस्टमेंट की एंट्री पास की जाती है, एट स्टार्टिंग शुरुआत में, एट मिड मध्य में, एट एंड लास्ट में, नन ऑफ दीज राइट। भाई सीधी सी बात कर रहा है, एडजस्टमेंट मतलब हो सकता है कभी कभी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो जो लिखने से छूट गया हो सकता है उसमें आउटस्टैंडिंग हो सकता है प्रीपेड हो, एडवांस हो, या हो सकता है आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स या अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डील आपको इंटरेस्ट का प्रोविजन करना था, चाहे ड्राइंग का इंटरेस्ट हो, चाहे कैपिटल का इंटरेस्ट हो, या फिर लोन का इंटरेस्ट हो, किसी वजह से छूट जाता है, तो ये इसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है गाइड। और एडजस्टमेंट की बात जब भी आती है हमेशा एंड में आती है गाइड, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब आपका है सी, अंतिम में। बहुत अच्छा है। लीजिए आज के क्वेश्चन का लास्ट सवाल है गाइज, ये होमवर्क के रूप में रहेगा। प्रीपेड रेंट इज सो एज, प्रीपेड रेंट को हम लोग शो करते हैं गाइज। प्रीपेड रेंट ध्यान रखिएगा कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटीज में, एसेट्स में, टैक्स में, नन ऑफ दीज गाइज। ये इस क्वेश्चन का अंतिम सवाल था गाइज आपका सीरीज का। इसका जवाब आप बताएंगे कमेंट करके, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। गाइज कैसा लगा आज के क्वेश्चन का सीरीज, ओवरऑल ये 20 क्वेश्चन का एक प्रॉपर आपका कैसा लगा आप बताइएगा। ओवरऑल 20 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया ये भी बताइएगा। तो अब फिर मिलेंगे कल आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ, एक टॉप लेवल के और 20 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज गाइज। तो गाइज अगर आपको ये आज का क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको बिल्कुल साझा करना न भूलें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइज। ओके, तब तक आप सभी को थैंक यू गाइज।